एक महात्मा के साथ एक घटना, बड़े गृहस्थ महात्मा थे, दोनों भजनानंदी थे, पति पत्नी। पुराना जमाना, पुराने जमाने में वो नाव पर बैठी जहाज पर और समुद्र से दूसरे देश जा रहे थे। इतने में तूफान आ गया। पूरे जहाज के लोग प्रार्थना करने लगे, डर गए। यहां वहां जहाज हिलने लगा, सब डर गए, कांपने लगे, कोई रोने लगा, कोई भगवान से क्षमा मांगने लगा। पर ये जो महात्मा थे ना, ये किनारे पर नाव जहाज में बैठे मुस्कुरा रहे थे। पत्नी ने पूछा, महाराज बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। पत्नी बोली, स्वामी इतना भयंकर तूफान मगा रहा, कब डूब जाए ठिकाना नहीं है, और आपको डर नहीं लग रहा? आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। इतना सुनते ही महात्मा ने बगल में रखी हुई तलवार को उठाया और पत्नी की गर्दन पर रख दिया। और पति ने पूछा, भाग्यवान, हमने तुम्हारी गर्दन पर तलवार को रखा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? पत्नी मुस्कुराती हुई बोली, स्वामी हमें पता है आप हमसे कितना प्रेम करते हो, पृथ्वी पलट जाए पर आप हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते हो, हमें आप पर भरोसा है। तो महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी बोली, आप रो क्यों रहे? तब महात्मा ने कहा, देवी जितना तुम्हारा हम पर भरोसा है कि हम तुम्हारा बुरा नहीं कर सकते हैं, उतना हमारा परमात्मा पर भरोसा है, वो हमारा बुरा नहीं कर सकता है। इसलिए चेन्नई के श्रोताओं, यदि तुम बजरंगबली के भगत हो, ठाकुर जी के भगत हो, गोविंद के भगत हो, राम जी के भगत हो, मैया दुर्गा के भगत हो, तिरुपति बालाजी के भगत हो, गणेश जी के भगत हो, हमारी एक बात सुन लो, कान खोलकर सुन लो। आप घबराओ मत, आने दो मुसीबतों को। मुसीबतों का आना बुरा नहीं है, वो तुम्हारी परीक्षा ले रही हैं। परीक्षा से असफल में होकर के तुम निराश ना हो। असफलता, निराशा यदि आ जाएगी तो तुम हारे हुए माने जाओगे। असफल होने के बाद भी जीतने की जिद तुम्हारे अंदर बनी रहेगी तो तुम एक दिन जीत जाओगे, और तुमको जीतना पड़ेगा। याद रखना, न्यूटन ने कम से कम 1000 बार प्रयोग किया, तब वो बल्ब का आविष्कार कर पाया। हवाई जहाज बनाने वाले दोनों भाइयों ने अनेक बार प्रयास किए, विफल रहे, तब जाकर वो हवाई जहाज बना पाए। कार बनाने वाला इंजन अनेक बार विफल रहा, तब जाकर के कार का इंजन सफल हुआ। हमारे भारत में बहुत से बिजनेसमैन बहुत बार विफल हुए, तब जाकर के सफल हुए। यहां भी बैठे बहुत से लोग पहले विफल हुए, तब जाकर के सफल हुए। गौतम जी कथा करवाने वाले 3 बार कथा करवाने से विफल हुए, तब जाकर आज सफल हुए। मेरे पागलो, विफलता बुरी नहीं है, विफलता हो भी गई, डरो मत, डिगो मत, मिटो मत, निराश ना हो, डूबो मत, रो मत, चिल्लाओ मत। अपने आराध्य पर, अपने परमात्मा पर, अपने ब्रह्म पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। हम दावे के साथ कहते हैं, विजय तुम्हारी होगी, जीत तुम्हारी होगी, तुम जीतोगे, तय है। लेकिन तुम्हारा भरोसा दृढ़ होना चाहिए। भरोसा मीरा की तरह होना चाहिए कि 5000 वर्ष बाद भी मीरा नाचती थी तो ये मानकर के नहीं नाचती थी कि कृष्ण नहीं है, वो तो नाचती थी तो ये मानकर नाचती थी कि आज भी मधुबन में कन्हैया खड़ा है। सूरदास पद गाते थे तो ये मानकर के नहीं गाते थे कि कोई सुन नहीं रहा। सूरदास को लग रहा था मेरा कन्हैया सुन रहा। तुलसीदास रामचरितमानस लिखते थे तो ये मान करके नहीं लिखते थे कि कलयुग में हमारी रामचरितमानस को पढ़ा जाएगा। हनुमान जी सुन रहे हैं, हम लिख रहे हैं, वो लिखवा रहे हैं। मेरे पागलों, विफलता से मत डरो, असफलता से मत डरो, असफलता को स्वीकार करो। बिना ठोकर के पत्थर भी भगवान नहीं बनता। ठोकर खाए बिना इंसान कैसे महान बन सकता? बिना ठोकर के जब पत्थर भी भगवान नहीं बन सकता तो चोट तो खानी पड़ेगी। किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था,
वो एक बहुत विशाल पत्थर ले आया। उसने पत्थर को अपनी दुकान पर रखा। किसी ने मूर्ति के लिए ऑर्डर दिया, उसने मूर्ति को बनाने का कार्य प्रारंभ किया। छेनी उठाई जो लोहे की होती है और हथौड़ा लिया, और वो जैसी टोकने लगा, पीटने लगा, तो पत्थर रोने लगा कि क्षमा करो, हमें मत मारो, हमें नहीं बनना है मूर्ति, हमें नहीं बनना है भगवान, बहुत दर्द हो रहा है, छेनी लग रही, हथौड़ा लग रहा। मूर्तिकार ने कहा भैया थोड़ा दर्द सह लो, अच्छी मूर्ति बन जाएगी। बोला क्षमा करो। उसने वो पत्थर बाहर फेंक दिया, दूसरा पत्थर लाया, उसने दूसरे की मूर्ति बनाना प्रारंभ की। वो दूसरा वाला पत्थर दर्द सहता रहा, तो जो बाहर पड़ा हुआ पहला वाला पत्थर था वो हंस रहा था, हम नहीं पड़े चक्कर में, तुम ही पड़ो चक्कर में, बन जाओ मूर्ति। जब वो मूर्ति बन गया, बहुत सुंदर दूसरा वाला पत्थर, कुछ बोला नहीं। तो मूर्ति लेने वाला आया, जिसने मंदिर बनवा रखा था, उसने मूर्तिकार से कहा भैया मूर्ति बड़ी सुंदर बनी है, कितनी निछावर दूं? बोले 500 रुपया। 500 रुपया निछावर दी। मूर्ति को जैसे ही निकलकर दरवाजे तक आया, तो वो मूर्ति ले जाने वाला मूर्तिकार से बोला भैया बुरा ना माने, तो हमने नया मंदिर बनाया है, ये खराब पत्थर बाहर पड़ा है, यदि ये दे दें तो नारियल फोड़ने के काम आएगा। मूर्तिकार बोला ले जाओ। जो पत्थर दर्द सहता रहा वो भगवान बनकर पूजता रहा, जो दर्द नहीं सह पाया वो पूरी जिंदगी पिटता रहा। और जो आवे दे पटा, जो आवे दे चटाक, जो आवे दे चटाक। तो अब दोनों पत्थर की मूर्ति और पत्थर बात करने लगे। जो भगवान बना पत्थर था वो बाहर वाले पत्थर से बोला बेटा उस दिन दर्द सह लिया होता तो आज हर 2 मिनट में चटाक ना होता। ये जिंदगी है, इस जिंदगी में चोटें मिले तो घबराओ मत, चोटों से निराश मत हो, दुख मिले निराश मत हो, अपने परमात्मा पर भरोसा करो। हमारे हनुमान जी के रूप, और हनुमान जी का रूप बड़ा प्यारा है। कंचन बरन विराज सुबेश, कानन कुंडल कुंजित केश। अब आज ही 12 नामों का उत्तर दे दें कि कल दें कुछ है? आज ही पूरा करें तो कितने हो गए थे? 8। कौन सा? अमित, अमित विक्रमा, यहां तक हो गए थे। 9वां बताओ है क्या? हाँ, उदधिक्रमण, इसका अर्थ बताओ। उदधिक्रमण का मतलब है समुद्र लांघने वाला। जी मैया, आहा। हनुमान जी बल सागर हैं, क्या है? और हनुमान जी का एक नाम पड़ा उदधिक्रमण, क्या? यदि कोई साधक प्रतिदिन हनुमान जी के 12 नाम लेकर के शयन करे या प्रातः काल की शुरुआत करे तो 12 नामों का ऐसा प्रभाव है, जो भी व्यक्ति हनुमान जी के 12 नामों का जप करेगा वो सुख भी पाएगा, ग्रहों के चक्र में भी नहीं फंसेगा और हनुमान जी की कृपा को भी पा जाएगा। हनुमान जी के 12 नाम बड़े पावरफुल हैं, बड़े प्रभावशाली हैं। पहला नाम है हनुमान। कौन सा? ओम हनुमते नमः। दूसरा नाम है अंजनी सुताय। ओम अंजनी सुताय नमः। तीसरा नाम है वायुपुत्राय।
ओम वायुपुत्राय नमः। चौथा नाम है महाबली। ओम महाबली हनुमानाय नमः। पांचवा नाम है रामेष्ट। ओम रामेष्टाय नमः। छठवां नाम है फाल्गुन। क्या नाम है? ओम फाल्गुनाय नमः। और इनका पूरा अगर ये मंत्र जप करें तो इसमें एक बात पूरी जोड़ें, ओम फाल्गुन सखाय नमः। ओम फाल्गुन सखाय नमः। सातवां नाम है पिंगाच। पिंगाच, पिंगाच। हाँ, तो ये भी मंत्र रूप में जप करो, ओम पिंगाक्षाय नमः। ओम पिंगाक्षाय नमः। आठवां नाम है अमित विक्रम। क्या नाम है? इसको ऐसे कहो, ओम अमित विक्रमाय नमः। ओम अमित विक्रमाय नमः। नौवां नाम है उदधि क्रमण। उदधि क्रमण, इसको ऐसे जप करो, ओम उदधि क्रमणाय नमः। ओम उदधि क्रमणाय नमः। दसवां नाम है सीता शोक विनाशक। इसको ऐसे जपो, ओम सीता शोक विनाशनाय नमः। ओम सीता शोक विनाशाय नमः। 11वां नाम है लक्ष्मण प्राणदाता। लक्ष्मण प्राणदाता, इसको ऐसे जप करो, ओम लक्ष्मण प्राणदाताय नमः।